जब कोच को लगा कि अब उनका राज खुलने ही वाला है, तभी लड़की पूरी शांति से बाथरूम से बाहर आई, मुस्कुराते हुए जांच अधिकारियों का स्वागत किया और पूरे सहयोग के साथ रक्त परीक्षण पूरा करवाया। जैसे ही वे लोग चले गए, वह तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया उसके शरीर में डोपिंग पदार्थ का स्तर थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अभी भी प्रतियोगिता की सीमा के अंदर है। साथ ही डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इस तरह उसने फिर से अपना चैंपियन खिताब बचा लिया। लेकिन जब आयोजन समिति ने यूरिन टेस्ट भी जोड़ दिया तो कोच उसे एक शीर्ष डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, बस एक सील किए हुए कैबिन में 3 घंटे सो जाओ, सारे टेस्ट वैल्यू सामान्य हो जाएंगे, लेकिन कीमत होगी $1 लाख। लड़की ने बिना झिझक पैसा दे दिया और फिर एक बार बच निकली। पर कहा गया है, जो बार बार नदी के किनारे चले, कभी न कभी पांव भीग ही जाते हैं। एक दिन कोच को बुरी खबर मिली, उनका वह निजी डॉक्टर जो इस धोखाधड़ी में मदद करता था, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। खबर सुनते ही लड़की घबरा गई। वह घर भागी, सारे दवाइयां और इंजेक्शन इकट्ठे किए और कोच के साथ मिलकर सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन जैसे जैसे मीडिया में खबरें फैलने लगी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारा दोष डॉक्टर पर डाल दिया और कहा कि उसे दवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी एक पत्रकार ने पूछा कि आप उस सील्ड कैबिन ट्रीटमेंट के बारे में बता सकती हैं। पूरा माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कोच ने बात बीच में ही रोक दी और उसे वहां से जल्दी निकाल ले गया। हालांकि दवा वाली बात को किसी तरह दबा दिया गया, लेकिन पूरा मामला अभी भी संदेह के घेरे में था। फिर फेडरल एजेंसी से नोटिस आया, जांच लंबित रहने तक उसका स्पोर्ट्स लाइसेंस निलंबित रहेगा। उसके पिता ने पैसे देकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। जब तक वह पूरा मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती और उस कैबिन मामले की व्याख्या नहीं देती, तब तक उसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। अब कोई रास्ता न बचा तो वह कोच के साथ विदेश चली गई। दूसरे देश में नया लाइसेंस लेने की कोशिश की, लेकिन बताया गया प्रक्रिया में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, जबकि अगला मुकाबला बस कुछ दिनों बाद था। वह गहरे द्वंद्व में पड़ी। आखिरकार उसने फैसला किया, अब वह कभी डोपिंग नहीं करेगी। पर कोच ने कड़ा विरोध किया, बिना दवा के तुम हार जाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। वह रोज अभ्यास करती रही, पूरे समर्पण से अगली प्रतियोगिता की तैयारी की। शुरुआत में वह पीछे रह गई, लगभग आखिरी स्थान पर थी, लेकिन अपनी मेहनत, हिम्मत और सच्ची ट्रेनिंग के दम पर उसने एक एक कर सबको पीछे छोड़ दिया और आखिरकार जीत गई, अपने जीवन की पहली सच्ची जीत। मुकाबले के बाद उसने खुद आगे बढ़कर अपने पिछले डोपिंग अपराध को स्वीकार कर लिया। हालांकि इससे उसके सारे पुराने खिताब वापस ले लिए गए और उसे फिर से प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उसने सिर ऊंचा रखकर कहा, मैंने कभी अपने सपने छोड़ने का नहीं सोचा। अब मैं ईमानदारी से वही खेल खेलूंगी जिसे मैं दिल से प्यार करती हूं।